आपका बहुत बहुत स्वागत। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 8.4 के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्नावली का पहला प्रश्न है, त्रिकोणमितीय अनुपातों sin a, sec a और tan a को cot a के पदों में व्यक्त कीजिए। इस प्रश्न में हमने sin a, sec a और tan a को cot a के पद में व्यक्त करना है। आइए हल करें। साइन ए को कन्वर्ट करना है कॉट ए के पदों में। साइन ए को हम लिख सकते हैं 1/कोसेक ए, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन का उल्टा कोसेक होता है। और प्रश्नावली में हमें एक फार्मूला दिया गया है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। और इससे हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यदि दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लें तो लिखा जा सकता है, वर्गमूल लेने के बाद कोसेक ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ हम कोसेक ए के स्थान पर अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। और साइन ए इज इक्वल टू 1 अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इस तरह से हमने साइन ए को कॉट ए के पदों में कन्वर्ट कर लिया है। अब आइए tan ए को कॉट के पदों में व्यक्त किया जाए। हम जानते हैं कि tan का उल्टा कॉट होता है, तो tan ए को हम 1/कॉट ए के रूप में लिख सकते हैं। तो इस तरह से tan ए को हमने कॉट के पदों में व्यक्त कर लिया है। अब हमने sec ए को कॉट के पदों में व्यक्त करना है, तो sec ए को हम लिख सकते हैं इस फार्मूले के अनुसार। फार्मूला है sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। और sec स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए। यहाँ हमने tan स्क्वायर ए का पक्षांतरण बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में कर लिया है। अगर दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लिया जाए तो इस तरह से sec ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिखा जा सकता है। तो यहाँ sec ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर ए हम लिख सकते हैं। अब चूँकि हमारी जानकारी है कि tan ए इज इक्वल टू 1/कॉट ए, tan का उल्टा कॉट होता है, तो हम यह परिवर्तन दाएं पक्ष में कर सकते हैं। sec ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस 1/कॉट स्क्वायर ए। सरल करेंगे दाएं पक्ष में तो लिख सकते हैं sec ए इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए प्लस 1/कॉट स्क्वायर ए। या sec ए इज इक्वल टू अंश में अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1/कॉट ए। इस तरह से हमने sec ए को
कॉट के पदों में व्यक्त कर लिया है। प्रश्नावली 8.4 प्रश्न संख्या 2 कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखना है। तो आइए हल करें। हम जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 और यहाँ से हम साइन स्क्वायर ए के बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। दोनों पक्षों का अगर हम वर्गमूल ले लें तो वर्गमूल लेने के बाद बायां पक्ष साइन स्क्वायर ए को हम साइन ए के रूप में लिख सकते हैं और दाहिने पक्ष को हम वर्गमूल के साथ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने साइन ए को कॉस के पद में लिख लिया है और अब हम कॉस को सेक ए में व्यक्त कर सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए। कॉस का उल्टा सेक होता है तो लिखा जा सकता है साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए और इसे हम लिख सकते हैं साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए या साइन ए इज इक्वल टू अंश में वर्गमूल सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और हर में वर्गमूल लेने के बाद सेक स्क्वायर ए हो जाता है सेक ए। इस तरह से हमने साइन ए को सेक के पदों में व्यक्त कर लिया है। आइए अब कॉसेक ए को सेक ए के पद में व्यक्त किया जाए। तो कॉसेक ए को हम लिख सकते हैं 1/साइन ए क्योंकि हम जानते हैं कि कॉसेक का उल्टा साइन होता है या कॉसेक ए बराबर 1/वर्गमूल सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। इससे पहले हम साइन ए को सेक ए में कन्वर्ट कर चुके हैं या व्यक्त कर चुके हैं। तो आगे लिख सकते हैं कॉसेक ए बराबर 1 गुणा सेक ए बटा वर्गमूल सेक स्क्वायर ए ऋण 1 या हम इसे सेक ए बटा वर्गमूल सेक स्क्वायर ए ऋण 1 के रूप में लिख सकते हैं। इस तरह से हमने कॉसेक ए को सेक के पद में व्यक्त कर लिया है। अब आइए कॉस ए को सेक ए के पदों में व्यक्त किया जाए। तो हम जानते हैं कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए। कॉस ए का उल्टा सेक ए होता है तो कॉस ए को सेक ए के पदों में इस तरह लिखा जा सकता है 1 अपॉन सेक ए। आगे टेन ए को सेक ए के पदों में कन्वर्ट करते हैं। तो हम जानते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 और यहाँ से माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस सेक स्क्वायर ए लिखा जा सकता है। अगर हम दोनों पक्षों को ऋण चिन्ह से गुणा कर दें तो टेन स्क्वायर ए बाएं पक्ष में
और दाहिने पक्ष में सेक स्क्वायर ए धनात्मक हो जाता है और 1 ऋणात्मक हो जाता है। तो टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिखा जा सकता है। वर्गमूल लेने पर बाएं पक्ष में टेन ए और दाएं पक्ष में अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाता है। तो टेन ए को सेक के पदों में हम वर्गमूल सेक स्क्वायर ए के रूप में लिख सकते हैं। टेन ए इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिखा जा सकता है। अब आगे हम कॉट ए को सेक ए के पदों में व्यक्त करेंगे। हम जानते हैं कि कॉट ए बराबर 1/10 ए। यहाँ दाएं पक्ष में 10 ए बराबर वर्गमूल सेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिखा जा सकता है। तो कॉट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इस तरह से हमने कॉट ए को भी सेक के पदों में व्यक्त कर लिया है। प्रश्न संख्या 3, मान निकालिए। पहला भाग साइन स्क्वायर 63 डिग्री धन साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री धन कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। आइए पहले पार्ट को हल करें। साइन स्क्वायर 63 डिग्री धन साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री धन कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अंश में अगर हम साइन स्क्वायर 27 डिग्री को कॉस के पदों में व्यक्त करें, हम जानते हैं कि 27 को हम 90 ऋण 63 लिख सकते हैं। 90 ऋण 63 बराबर 27। 90 डिग्री ऋण 63 डिग्री बराबर 27 डिग्री। इसी तरह से हर में हम 17 डिग्री को लिख सकते हैं। 90 डिग्री ऋण 73 डिग्री। तो आइए परिवर्तन करें। साइन स्क्वायर 63 डिग्री धन साइन स्क्वायर 90 ऋण 63 डिग्री अंश में और हर में कॉस स्क्वायर 90 ऋण 73 डिग्री धन कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। चूँकि हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इज़ इक्वल टू कॉस थीटा और इसी तरह से कॉस 90 माइनस थीटा इज़ इक्वल टू साइन थीटा होता है। तो अंश और हर में हम परिवर्तन कर सकते हैं। साइन स्क्वायर 63 डिग्री धन और यहाँ साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा इज़ इक्वल टू कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, यानी यहाँ हम कॉस स्क्वायर 63 डिग्री लिख सकते हैं। और इसी तरह से हम कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री को साइन स्क्वायर 73 डिग्री लिख सकते हैं प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1 होता है। तो इस फार्मूले से हम अंश को 1 के बराबर लिख सकते हैं और इसी तरह हर को भी हम 1 के बराबर लिख सकते हैं। तो अंश में 1 और हर में 1 का भाग 1 में 1 बार, इस तरह से हमारा जो मान निकलता है वो 1 के रूप में निकलता है। आइए अब प्रश्न का दूसरा भाग हल करें। दूसरा भाग इस तरह से है। साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री धन कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री। यहाँ हम 65 को 90 ऋण 25 लिख सकते हैं। तो आइए परिवर्तन करें।
साइन 25 डिग्री कॉस 90 डिग्री ऋण 25 डिग्री धन कॉस 25 डिग्री साइन 90 डिग्री ऋण 25 डिग्री साइन 25 डिग्री कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, यानी यहाँ हम साइन 25 डिग्री लिख सकते हैं धन कॉस 25 डिग्री साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। यहाँ कॉस 25 डिग्री लिखा जा सकता है। इस तरह से हम गुणा करने के पश्चात साइन स्क्वायर 25 डिग्री लिख सकते हैं धन कॉस स्क्वायर 25 डिग्री लिख सकते हैं। अब चूँकि हमें जानकारी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू 1 के बराबर लिख सकते हैं। इस तरह से हमने प्रश्न के दूसरे भाग का मान भी निकाल लिया है जो कि 1 के बराबर आया है। प्रश्न संख्या 4, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। प्रश्न का जो पहला भाग है वो इस तरह से है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए बराबर है, और इसमें 4 विकल्प हमें दिए गए हैं 1, 9, 8 और 0 के बराबर। तो आइए हल करके देखते हैं कि इसका मान कितना निकलने वाला है। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, यहाँ दोनों पदों से हम 9 को उभयनिष्ठ या कॉमन ले सकते हैं। तो इस तरह से लिखा जा सकता है सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, और चूँकि हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए 1 के बराबर होता है या इसका मान 1 होता है, तो यहाँ पर हम 1 लिख सकते हैं। और 9 और 1 को गुणा करने के बाद हमारे पास 9 उत्तर के रूप में आ जाता है। तो इसका विकल्प बी वाला सही होगा। प्रश्न का दूसरा भाग हल किया जाए। दूसरा भाग इस तरह से है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा गुणा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। आइए हल करें। 1 प्लस टेन थीटा को हम लिख पाते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा, प्लस सेक थीटा को लिखा जा सकता है 1 बटा कॉस थीटा, और इसी तरह से 1 प्लस कॉट थीटा यानी कॉस थीटा बटा साइन थीटा ऋण कॉसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बटा साइन थीटा। आगे हल करेंगे। कॉस थीटा को हम लॉसो के रूप में ले लेते हैं। कॉस थीटा को लॉसो लेने के बाद कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा के रूप में पहला पद आ जाता है, और इसी तरह से दूसरे पद में हम साइन थीटा को लॉसो लेंगे तो अंश में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा आ जाता है। आगे हल करेंगे। गुणा करने पर इस तरह से हम लिख सकेंगे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा सारे का वर्ग ऋण 1 सारे का वर्ग बटा साइन थीटा गुणा कॉस थीटा, और अंश में जैसे कि हमारी जानकारी है कि ए धन बी सारे का वर्ग बराबर ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन 2ab, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर का हम यहाँ पर विस्तार कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा माइनस 1 का वर्ग यानी 1 और हर में साइन थीटा गुणा कॉस थीटा, जो कि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। तो अंश में हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पर 1 लिख सकते हैं। तो इस तरह से अंश में 1 धन 2 कॉस थीटा साइन थीटा माइनस 1 बटा हर में साइन थीटा गुणा कॉस थीटा और अंश में धन 1 और ऋण 1 कैंसिल और जो शेष रहता है अंश में 2 कॉस थीटा साइन थीटा और हर में इसी तरह साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा का भाग अंश में एक बार, तो इस तरह से अंश में केवल 2 के रूप में शेष रहता है। अतः हमारा जो विकल्प होगा वो विकल्प सी होगा, विकल्प सी आंसर। अब आइए प्रश्न चौथे का तीसरा भाग हल किया जाए। सेक ए प्लस tan ए गुणा 1 माइनस साइन ए। सेक ए को हम 1/cos ए लिख सकते हैं। 1/cos ए धन tan ए को हम साइन a/cos ए लिख सकते हैं गुणा 1 माइनस साइन ए। अगले स्टेप में cos ए को हम लॉसर ले लेते हैं, तो इस तरह से हमारे पास 1 प्लस साइन ए बटा cos ए आ जाता है गुणा 1 माइनस साइन ए और आगे गुणा करने पर अंश में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और हर में cos ए। हम जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। तो अंश में हम कॉस स्क्वायर ए लिख सकेंगे और हर में कॉस ए। अब कॉस ए का भाग कॉस स्क्वायर ए में देने पर हमारे पास जो शेष रहता है वो कॉस ए के रूप में रह जाता है। इस तरह से विकल्प डी इस भाग का उत्तर होगा। तो विकल्प डी आंसर। आइए अब प्रश्न का चौथा भाग हल किया जाए। 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। जैसा कि हम जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। अंश में सेक स्क्वायर ए और हर में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए लिखा जा सकता है। इसी तरह से पुनः हम अंश में सेक का उल्टा कॉस होता है, तो 1/cos स्क्वायर ए लिख सकते हैं और इसी तरह से हर में कॉसेक का उल्टा साइन ए होता है, तो हर में 1/sin स्क्वायर ए लिखा जा सकता है और इसे हम आगे लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर ए गुणा साइन स्क्वायर ए बटा 1 और जिसे हम साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए या tan स्क्वायर ए के रूप में लिख सकते हैं। तो प्रश्न का विकल्प डी सही उत्तर होगा।